राम जी की जय माता की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं क्या कर रही हूँ? मैं भून रही हूँ आटा, चून। किस लिए? भाई गूंद डालने के लिए। हम बनाएंगे गूंद के लड्डू। भाई सर्दियाँ शुरू होगी तो अपने गूंद के लड्डू भी डाल लेते हैं। नहीं, अच्छे लगते हैं सर्दियों में बेसन के लड्डू या भाई गूंद के। हम हर साल डालते हैं। तो जी अब की बार तो लेट हो गए डालने में, पर कोई बात नहीं। अभी तो वैसे भी सर्दियाँ वैसे भी लेट आई हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुई है सर्दियाँ, तो अपना बना लेंगे। आज नहीं तो कल बन जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आदमी चाहिए होते हैं। और तो फिर भी मैं सारा सामान रेडी कर लूँगी, पर जो गोंद होता है वो मतलब फ्राई करने के बाद उसको पीसना होता है, उसमें 2 आदमी लगते हैं। तो जी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बन जाएगा। कम से कम जब तक मैं सामान रेडी कर लूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आटा भूनने में। तो मैं यही काम पहले कर लेती हूँ, और काम तो साथ ही साथ भी हो जाएगा। बस यही काम है जो लेट होता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए अपना गोंद डालने का प्रोसेस रेडी करते हैं। बनाते हैं हमने गोंद के लड्डू। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना आटा भूनने से। तो जी ये है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। ये देखिए, मैंने खांड को छान लिया। ये खांड है, देखिए। और ये जो चून भुनना था वो है इसमें से। मतलब ये भी मैंने छान लिया, इसको भी। मतलब आटे को भी मैंने छान लिया और खांड को भी छान लिया। जो आटे का छाना हुआ था ये इसमें से थोड़ा सा ये निकला, ये। और ये जो खांड छानी थी, ये देखिए, मतलब यूज करने लायक तो ये निकली, और ये फालतू की ये निकली इसमें। मतलब जो मोटी मोटी होती है वो वाली, और पता नहीं पैकेट में थी उसके बावजूद भी गिल्ली थी ये देखिए, इतनी सारी निकला ये मोटी मोटी। तो ये है, मैं इसको भी डाल के रख दूंगी। गर्मी के टाइम में ये है वही, जैसे नींबू पानी वगैरह बनाए या वही कुछ ऐसे में यूज़ हो जाएगी, या चावल वगैरह के साथ खा लेंगे इसको। क्योंकि वही फेंकेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये लगा लो 2 पैकेट थे, उसमें से 1 पैकेट ये है और 1 पैकेट ये है। 2 पैकेट में ये निकला है छानने के बाद। क्योंकि बिना छान फिर अच्छा नहीं लगता, मोटा 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 मोटा। मतलब टेस्ट, मतलब मुंह में मोटा मोटा आता ही रहेगा, उसको खाने में फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से। और ये क्या है, ये गोले गोले भी कस लिए, देखिए। मतलब कैसे दिखाऊं, देखो, ये गोले हैं। तो गोले तो हो गए रेडी। मतलब ये कस लिए थे, 4 गोले थे, मोटे मोटे थे। ये कस लिए घिया कस से, कद्दूकस भी जो बोलना चाहो, हम तो घिया कस देसी लैंग्वेज में। और ये काजू बादाम रखे हुए हैं, तो इनको भी फ्राई करके फिर इनको मिक्सी में पीस लेंगे, फिर सही हो जाएगा। ये खांड कम पड़ी थी, क्योंकि 2 पैकेट थे, 2 पैकेट में काम चल जाता, पर उसमें से आधी तो मोटी मोटी ये निकल गई। तो ये तो यूज़ होगी नहीं, तो ये यूज़ होगी, तो ये कम पड़ेगी इसके आटे के हिसाब से। तो अभी हस्बैंड जी और लेने के लिए गए हैं, तो ले आएंगे, तो फिर उसको भी छान के और फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी जो वही गुल बना रहे हैं वो, उसका प्रोसेस। तो अभी इतना नहीं रहता, जो ज़्यादा काम था वो बस आटे का ही था। ये आटा हमारा हो गया,
ये लगा लो अब 2 दिन लग गए इसमें, क्योंकि कल रात तक मैंने ये सब रेडी किया। ये भी किया रेडी, इसको भी छान के रख दिया, और मतलब गोले को भी कस दिया। तो ये काम रेडी हो गया। आज हस्बैंड जाते वक्त ले आएंगे खांड, और फिर उसके बाद अपना फटाफट डाल लेंगे। आज तो इसको रेडी करके ही मानूंगी मैं, क्योंकि भाई 2 दिन में तो बन जाना चाहिए। पर भाई अकेला आदमी क्या क्या कर ले, घर का भी और ये भी, बात है ये। अगर कोई साथ में ये करने वाला हो तो फिर भी कुछ फर्क पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कौन सा भाई, हमें भाई टैक्स देना है कि इतना लेट हो गया तो टैक्स दो, का है, किस लिए इतनी टेंशन लेनी, इतनी भड़क लेनी। तो जी ये है शाम का टाइम। तो हस्बैंड जी आ गए थे टाइम से, तो फिर मैं लग गई थी अपना गूंद भूनने के लिए। उनको भी लगा दिया था मैंने काम पे कि चलिए जी अपना ये काम भी अपना पूरा कर ही लेते हैं, क्योंकि भी अच्छी खासी ठंड होने लगी। वैसे वैसे तो फिर भी ये 1-2 महीना वही खाया जाता है, 2 महीने बस। उसके बाद तो वैसे ही गर्मी होने लगती है, फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता। ये बस ज़्यादा ठंड में ही अच्छा लगता है, मीठा भी। तो मैं फिर साथ के साथ भूनने लग गई थी गूंद, और हस्बैंड जी उनको कूट रहे थे खांड डाल के, थोड़ी सी खांड और ये गूंद। क्योंकि खाली गूंद को कूटेंगे तो वो नीचे चिपक जाता है भाई। और जो इसका डंडा है इस पे भी और नीचे भी, तो इसमें बूरा डालने के मतलब खांड डालते रहो ना तो चिपकता नहीं, फिर अच्छे से कुट जाता है एकदम मस्त वाला एंडी सा। और वैसे भाई करड़े करड़े हाथों से हस्बैंड जी ने अच्छा खासा बढ़िया पीस दिया था, जैसे मिक्सी से हो जाता है वैसे एकदम बढ़िया वाला। तो ये मियाँ मियाँ गूंद था, मतलब ज़्यादा फूल नहीं रहा था भाई, पैकेट वाला गूंद था एकदम बारीक बारीक। वैसे अच्छा खासा मतलब जो भी हो जा भुन जाता था। ऐसे भी हाथ से भी कर रहे थे तो भी ये मतलब चूरा चूरा हो जाता था, इतना बढ़िया वैसे था ये। बेशक से मतलब मियाँ मियाँ था पर अच्छा वाला था। तो देखिए मैंने घी साथ में ही रख रखा है, अपना घी मैंने कम नहीं होने दिया था, क्योंकि भाई सारा मामला तो भाई घी का ही था। मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था कि भाई हाँ इतना घी तो लग ही जाएगा, मुझे पता था। इसलिए अपना सब कुछ मैंने पहले से ही अपने पास में रख के लगी थी मैं काम पे। तो जी देखिए मेरे हस्बैंड जी कितनी श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं गूंद को कूटने में, पीसने में। इसीलिए भाई 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई एक गूंद को निकाल ले जाओ और दूसरा पीसते चले जाओ, तो ऐसे फिर अच्छे से काम हो जाता है। वरना वो मतलब ठंड की वजह से टाइट हो जाता। तो अब फिलहाल अच्छे से हो गया, वो मतलब कुट गया, साथ के साथ कुटा। तो जी फिर मैं लग गई थी ये अपने फ्राई करने काजू काजू बादाम, भाई अपना जो जो सामान मैंने उसमें डालना था, कि जब तक हस्बैंड जी उसको अच्छे से कर लेंगे और मैं ये भाई जब तक सारे फ्राई कर लूँगी भाई अपने काजू वगैरह। मैं सारे अलग अलग से फ्राई किए थे, क्योंकि भाई ये काजू वगैरह थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, बादाम थोड़ा लेट होते हैं। ऐसे भाई पीसने में भी फिर ऐसे अलग अलग पीसना पड़ता है इनको, तो इस वजह से तो मैंने पहले काजू को फ्राई किया था। भाई मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ जैसे भाई फिलहाल बनाया मैंने। तो अपना जो हमेशा करते हैं, मतलब हर बार जैसा मैं करती हूँ भाई डालती हूँ गूंद, मेरा यही प्रोसेस होता है ज़्यादातर। तो जी यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए थे काजू, इनको मैं निकाल रही थी, देखिए कितना कम हो गया। नहीं काजू भी पी गए, देखोगी ये भी पहलवान बन गए। बस ये वैसे जल्दी हो गए थे। तो अब मैंने डाल दिए थे बादाम, ये 1-1 किलो के पैकेट थे कि भाई ठंड में खा लेंगे अच्छे से, अपना भाई सेहत बनाएंगे ठंड में। नहीं सही बात है ना तो जी अब अपने भून लेते हैं बादाम को। भाई अपना मैं चलाती रही थी भाई कहीं नीचे ना लग जाए, इसलिए। तो जी
और ये मैं देख रही थी क्या था ये, दाल मखाने, ये भी 1 किलो का पैकेट था। भाई वैसे भी अच्छे लगते हैं ये, इनको भून के रख लो और फिर इसमें थोड़ा सा भाई नमक वगैरह डाल के रखो तो अच्छे लगते हैं स्नैक्स में भी। पर मैंने मतलब सारे ही इसमें डाल दिए थे अपना भाई गोंद में। ये मैं पहले बादाम फ्राई कर रही थी कि भाई इनको निकालने के बाद फिर वे डालूंगी, तब तक मैंने खोल के रख दिए थे उनको। तो जी यहाँ पे हो गए थे मेरे बादाम भी। तो चलिए बस अब इनको भी निकाल ही लेते हैं। हो गए रेडी ये, देखिए कैसे हो गए, कलर चेंज हो जाता है फ्राई करने के बाद। नहीं जी, ये देखो घी का कमाल सबको घी 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 चाहिए। नहीं, कितना महंगा होता है वैसे भाई, सच में काफ़ी हाई रेट हो गए हैं घी के भी। अब मैं तो अपना घर से ही काम चला लेती हूँ, गर्मी में तो इतना खाया नहीं जाता, तो इस वजह से घी अपना गर्मी के टाइम में जोड़ लेती हूँ, अपना ठंड में खा लेते हैं। सही है ना? वैसे ये सही है अभी अपना, वैसे तो खाया नहीं जाएगा तो अपना गोंद डाल लो या भी अपने बेसन के लड्डू डाल लो, तो इसमें ही खा सकते हैं ज़्यादातर वही घी, तो मतलब भाई जैसे खाया जाता है इसी के बहाने से, वरना इतना कहाँ रोटी वगैरह में तो कम ही। तो जी देखिए इनका कलर फ्राई करने के बाद बादाम का, कि भाई साथ के साथ ये ठंडे होते चले जाएंगे। फिर ये मैंने इनको इसलिए अलग अलग निकाला था कि ये ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको मिक्सी में पीस लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते। मेरे बेटे को वो बस निकालता चला जाता है, उसको ज़्यादा मोटा मोटा पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने भाई बारीकी पीसना पड़ा सबको। तो मैंने सारे बादाम निकाल लिए थे फ्राई करने के बाद। और देखिए हर बार घी कितना कम हो जाता है, मैं पूरा ये 2-2.5 किलो का डिब्बा था, सारा ही लग गया सिर्फ फ्राई करने में। बताओ इतना घी तो यही पी गए। अब देख लो, तो मैंने 2-3 बार करके फ्राई किए थे ये दाल मखाने, थोड़े थोड़े डाल के, कि घी भी यूज़ हो जाएगा और ये फ्राई भी हो जाएंगे, तो दोनों काम अच्छे से हो जाएंगे, कि भाई घी खराब भी नहीं होगा। भाई जैसे लास्ट में बच जाता है तो फिर इसमें इतना बचने का नहीं था, क्योंकि ये भी भाई थोड़ा बहुत घी तो पीते ही हैं। तो देखिए फिर मैं इनको निकालने लग गई थी, हो गए थे ये, जल्दी हो जाते हैं वैसे दाल मखाने। तो जी चलिए इनको भी निकाल लेते हैं, इनका भी हो गया। तो मैंने 2-3 बार करके एक पैकेट पूरा किया था। जी देखिए, चलिए अपना सर्दियों का काम जो भाई खाने का बनाया मैंने। भाई मैं गूंद ऐसे ही बनाती हूँ, भाई कौन कैसे बनाता है वो पता नहीं, भी जैसे मैंने सीखा है और जैसे मैं बनाती हूँ मैंने वैसे बनाया है। और साथ में लगे हुए थे हस्बैंड जी मेरे, वो तब तक अंदर चले गए थे उसको लेके, कि भाई थोड़ा थोड़ा अपना उसमें देखते चले जाएंगे कि कहीं उसमें कोई डली वगैरह तो नहीं रह गई भाई गोंद की, क्योंकि कई बार रह जाती है। इस वजह से मैंने उनको बोल दिया कि तब तक आप धीरे धीरे देख लो इसमें भाई कहीं कुछ रह तो नहीं गया, भाई कहीं बाद में मुंह में जाड़ों के नीचे आए, घुमाए जाए उसको मुंह में ही, इस वजह से। तो जी ये देखिए मैंने कर लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई, मैंने सबको फ्राई कर लिया। तो जी चलिए अपना बाकी का काम भी आपको दिखाते हैं, बाद में इनको पीसना भी है नहीं जी डालने के लिए, ठीक है ना जी। चलिए तो
तो जी मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को कर लिया था फ्राई, तो ठंडे भी हो गए थे। तो फिर मैं उनको लग गई थी पीसने में कि चलो अच्छे से भाई सबको पीस लेते हैं उसमें मिक्स करने के लिए भाई गूंद में। पहले मैंने सिर्फ काजू को मिक्सी में पीसा था, क्योंकि भाई वो जल्दी से पिस जाते हैं बादाम के मुकाबले। तो इस वजह से पहले मैंने काजू को पीसा था, फिर अलग से सिर्फ बादाम को पीस रही थी। फिर मैं देखिए सिर्फ बादाम बादाम को पीसूंगी, और ये जो दाल मखाने हैं इनको मैं इसके बाद अलग से पीसूंगी, क्योंकि दाल मखाने भी जल्दी पिस जाते हैं। हम तो दाल मखाने बोलते हैं, और मुझे पता भी नहीं भी और क्या बोलते हैं इनको। हम तो भाई यही बोलते हैं, हमें तो इसका यही नाम पता है। तो जी चलिए अपना फटाफट पीस लेते हैं इनको, ठीक है जी, ओके। तो जी मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लिया था, मतलब पीस लिया था मिक्सी में, मतलब हर एक चीज़ को, भाई काजू बादाम और भाई जो अखरोट थे और दाल मखाने थे, मैंने हर एक चीज़ को पीस लिया था। तो जब तक हस्बैंड जी ने उसमें से अच्छे से हाथ निकाल लिया था, भाई जो वो पीसा था, हस्बैंड जी ने कुटा था गूंद को कि भाई कहीं कोई डली वली ना रह गई हो। तो अच्छे से पीस रखा था, उसमें से एक भी डली नहीं निकली, एकदम अच्छे से जैसे मिक्सी से में पीस जाता है वैसे कूट दिया था, तो एकदम मस्त वाला। तो यहाँ पे लाके मैं हर एक चीज़ इसमें डालती जा रही थी कि भाई साथ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, भाई वो अलग से जैसे गाढ़ सी नहीं बन जाती, वो नहीं होगा, क्योंकि भाई घी में था वो, तो कई बार भाई रह जाए कहीं, भाई अच्छे से हाथ ना निकालो तो रह भी जाए, तो इसलिए अच्छे से हाथ निकाल रहे थे हस्बैंड जी को। मैंने बोला था कि कभी एकदम अच्छे से करना, क्योंकि भाई बच्चा कई बार नखरे कर देता तो भाई फ़ायदा क्या है। इसलिए भाई अगर घर में कुछ बना तो बच्चे को भी अच्छे से इंजॉय करवाना चाहिए, नहीं कि बच्चा खुश हो के खा सके। सही बात है ना, इसके बहाने तो खा भी लेगा बच्चा, वरना वैसे उसको अलग से बोलो भाई ये खा ले वो खा ले, तो फिर भी भाई बच्चा मन मार के खाता है। अगर भी कोई बच्चा मानने वाला है तो मान भी लेता है, लेकिन फिर बाद में मन मार के खाए उसका फ़ायदा क्या है। तो इसमें डालने के बाद तो बच्चा खुश होकर खा लेता है। तो जी यहाँ पे बेटे ने बोला कि मैं भी करूँगा पापा, मम्मी मुझे भी करने दो, तो मम्मी ने बोला कि चलो तू भी खेल ले थोड़ी देर। सही बात है ना खुश हो जाएगा बच्चा, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर लास्ट में हमने इसमें किशमिश भी मिला ली थी, तो ले देखे सभी ड्राई फ्रूट्स हो गए थे इसमें। तो पहले वही फोड़ने पे लगे हुए थे भी, जैसे वो मैंने गोले डाले थे और जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे
उसी को मिक्स कर रहे थे, कुछ घी डाल दिया था उसके अंदर। और ये साथ में थोड़ा सा ये आटा रखा हुआ था, किसको बाद में डालेंगे, पहले उसमें से हाथ निकाल लें कि भाई अलग से गांठ नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए। तो वही यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ये आधे से ऊपर था वैसे, ये लगा लो। कुछ एक डोंगे में भी था, और मतलब वो डोंगा तो भरा ही हुआ था, एक जो था गोल गोल सा वो भी भरा हुआ था, कुछ ये था आधे से ऊपर। तो ये लगा लो इसमें 3-4 किलो घी लग गया था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी टेस्ट कर रहे थे मीठा, तो हम यहाँ पे भाई साथ ही साथ अपना मजाक भी चल रहा था। हम बातें अच्छी खासी बहुत सारी कर लेते हैं, अच्छी खासी क्या बहुत सारी बातें कर लेते हैं भाई। खुश रहते हैं भाई, चाहे कुछ भी हो, अपनी छोटी छोटी बातों पे ही हम खुश हो जाते हैं, हम तो ऐसे ही आदमी हैं। तो यहाँ पे मैं जो घी गर्म करके लाई थी मैंने वो भी डाल दिया था कि चलो अब सारा ही घी डाल लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बड़ा सा तसला था, इसमें सारा सामान अच्छे से आ गया था, तो भाई परेशानी नहीं हुई बनाने में। छोटे छोटे बर्तनों में दिक्कत हो जाती है, कभी उस साइड से खिंडता तो कभी उस साइड से। तो ये तसला था मेरे पास 2 तसले हैं एकदम साफ साफ। तो ये भी भाई ये नहीं बोलना कि गंदा है, एकदम साफ था, 2 मांज गए था, और वैसे भी नया ही था, ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई भैंस वगैरह तो है नहीं, तो यूज़ किस में होगा। तो ये साफ़ सुथरा अच्छे से रखा हुआ था 2 मांज के, और दोबारा से मैंने इसको साफ भी कर लिया था। तो जी देखिए पूरी फैमिली ने मिल के सर्दियों की तैयारी कितनी अच्छे से की है, नहीं पूरी फैमिली को लगना पड़ा। किसके लिए? सिर्फ एक गूंद बनाने के लिए। भाई खाएंगे भी तो सभी, सही बात है ना, पूरी फैमिली को लगना चाहिए, तभी तो काम पूरा होगा, और मज़ा भी तभी आएगा खाने का भी। भाई पता चले भाई हाँ मेहनत लगी हुई है, सही बात है ना। तो जी अगर घी पास में होता तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घी की ज़्यादा भाई इसमें डिमांड होती है कि गोंद में घी होना चाहिए, सही बात है ना। ये देखिए मैंने खूब भर भर के घी डाला इसमें कि अच्छे से सेहत बनाएंगे सर्दियों में, सही बात है ना। मैंने घी के सारे ही बर्तन रिता दिए, जितना मैंने घी स्टोर करके रखा हुआ था सारा ही घी डाल दिया मैंने, ये देखिए। और मैंने हस्बैंड जी को भी बस ये लगा लो पेल दिया काम में, सही बात। करवाना चाहिए भाई हस्बैंड लोग से भी काम, भाई उनको भी पता चले हम लेडीज भाई करते रहते हैं, कभी कभार उनको भी तो आना चाहिए ना, सही बात है ना। अब की बार 2 साल से उनको लगाया मैंने, पिछले साल भी उन्होंने साथ लग के मतलब बनवाया था, और अब के साल भी, पहले नहीं करते थे ये, अब लग गए काम करवाने थोड़ा बहुत भाई जो ज़रूरी होता है। ऐसे तो भाई घर का काम ही भाई हम लोग कर लेते हैं, तो उसमें इतना मैं बोलती नहीं, जहाँ मुझसे अकेले से नहीं होता तो मैं वहाँ में इनको बता देती हूँ। तो जी देखिए बन गया हमारा गूंद। तो जी देखिए बर्तन अब ये भी धोने हैं, बड़े बड़े, ये देखिए सब कुछ खाली कर दिया, और तसला भी इसमें डाल दिया सारा, ढूस ढूस के ये भर दिया मैंने। ये देखिए फुल भर दिया, सारे जट्टे घी आ जाओगा, नहीं अपना दूध और गूंद, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई खाना बनाओ नहीं बनाओ नहीं बोल होगी। तो जी अब बस ये लगा लो महाभारत है बर्तन धोने की। ये अब ये सारे बर्तन खाली कर दिए मैंने, और खाना भी बना लिया मैंने। ये यहाँ पे ये भी धोना है, साफ करके रखूँगी अच्छे से। क्या ये मोम दस्ता, इसमें गूंद कुट्टा था, ये मेरा खुद का है, मतलब मेरी सासू माँ का। वो रसोई का हाल देख लो मेरी, हाँ खाना बनाया मैंने, अभी साफ करनी रहती रसोई, कुछ इसमें रख दिया, ये देखिए काफ़ी सारा बन गया। ठंड में अच्छे से खाया जाएगा, बस ये ठंड का ही मौसम होता है अपना घी वगैरह खाने का, सच में। अब रसोई साफ करनी बाकी है, मेरे बर्तन देखो फुल भरी है मेरा सिंक, देखिए ये भी खाली कर दिया घी का।
ये भी घी का भरा था और ये आधे से ऊपर था ये बर्तन। तो जी ले दे के हो गया मेरा गूंद का काम रेडी। डल गया मेरा गूंद, निकाल लिया हमने अपना गूंद जड्डे में, जैसा कि हम हर साल डालते हैं। तो बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे ऐसे ही और न्यू ब्लॉग देखने के लिए। ठीक है जी, 2 दिन हो गए एक गूंद के चक्कर में। पर वही बात है भाई, खाना भी तो हमें ही है और कौन करेगा, जो खाएगा वही करेगा। सही बात है ना। तो जी चलिए मिलते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। तो जी बाय एवरीवन, बाय।